हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सीक्वेंस इन सीरीज यूनिट 2 के दूसरे टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेलीस्कोपिंग सीरीज। यहाँ पर जो एग्जांपल्स हम करने जा रहे हैं या तो ये सीरीज जो समझने जा रहे हैं उसके अंदर हमें बहुत से बेसिक फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ेगी। जो सीरीज के बेसिक फंडामेंटल्स हमने 12th स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे, कई सारी सीरीज ऐसी थी कि जिसके टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं एंड द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म रिमेनिंग टर्म्स होते हैं एंड देन आफ्टर वी अचीव द फाइनाइट वैल्यूज और फाइनाइट लिमिट्स। द टेलीस्कोपिंग सीरीज उसी में से एक टॉपिक है। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज हमें क्या बोलना चाहता है? अ टेलीस्कोपिंग सीरीज इज अ सीरीज इन विच द nth पार्शियल सम Sn, यानी कि nth पार्शियल सम Sn का मीनिंग होता है sum of the first n terms can be represented in such a manner that almost each term cancels with the corresponding and following the term except fixed number of the terms। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे सीरीज या तो कुछ ऐसे नंबर्स बनेंगे जैसे कि 1 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/3 plus 1/3 minus 1/4 plus so on। so यहाँ पे ये 1/2 1/3 1/4 ऐसे कैंसिल होते जाएगा, जहाँ पे ये जो लास्ट टर्म होगा ls means the one upon last term and the first term वही रिमेनिंग रहेगा and then you take it limit n tends to infinite and you have a finite or infinite values। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऐसी सीरीज या ऐसा नंबर्स का एक गेम होगा जिसमें वो चीजें ऐसे फॉर्मेट में नहीं होगी, बट वो टेलीस्कोपिंग के मतलब यानी कि वहां पर हम उस सीरीज का कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिससे ये कैंसल टर्म्स हो जाएंगे और उसका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बचेगा एंड देन लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो भी फंडामेंटल्स या ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं उसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट and then after you get the finite or infinite value। if you have a finite value then this is the convergent and if it is a infinite value this is a divergent। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को प्रॉपर आ जाए आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहाँ पर हमारे पास ये 1/1 into 2 है। इट इज नॉट अ 1.2 2.3 3.4, it is a 1 into 2 2 into 3 3 into 4। so now we started with the solution। this is the series which is represented like un 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1, and this series represent like this summation n equal to 1 to infinite 1/n into n plus 1। यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 रखना तो 1 into 1 plus 1 it is a 2, so it is a 1 into 2। if we put it 2 then 2 into 2 plus 1 this is 3, then 2 into 3 3 into 4 up to infinite। now we only find out यहाँ पर टेलीस्कोपिंग सीरीज में लिखा है it is the n partial sum, यानी कि यहाँ पे हमें उसके n partial sums लेना है। so can we take it? it is summation n equal to 1 to n 1/n into n plus 1। यहाँ पर ये जो n है वो हमारे n टर्म का n है और ये जो n है यहाँ पे रिप्लेसिंग n है। so now this is Sn which is equal to, यहाँ पर हम खाली समेशन की फॉर्मूला या जो नोटेशन है उसे अभी फॉरवर्ड कर दे, then it is a 1/n into n plus 1। अब इसे हमने यहाँ पे बताया था कि कैंसल आउट यानी कि टेलीस्कोपिंग सीरीज में कन्वर्ट करना है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो 1/n into n plus 1 कैन बी एड n and subtract 1, so it is n plus 1 minus n upon n times n plus 1। क्या ये हम ऐड कर सकते हैं? क्योंकि n को हमने एडिशन में भी लिखा और सब्ट्रैक्शन में बोथ भी n आ गया, so then it is 1/n into n plus 1 फॉर्म। तो यहाँ पर ये हो चुका है। नाउ सेपरेट कैंसिल नहीं करना है क्योंकि ऐड किया है इस वजह से कि नीचे कैंसिल होते हैं टर्म। नाउ वी सेपरेट n plus 1 upon n times n plus 1 minus n upon n times n plus 1। यहाँ हमने इसको ये तरीके से अलग किया हुआ है। सो n plus 1 कैंसिल,
and n cancel. So what's the remaining term? 1 upon n minus 1 upon n plus 1. तो ये हो गया हमारा न्यू एसएन, जिसके लिए हमने टेलीस्कोपिक सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करना है. नाउ वी अप्लाई फॉर द n पार्शियल टर्म एंड द n स्टार्ट फ्रॉम 1 to n. ये यहाँ पे n की जगह पर हम कोई भी n नोटेशन लिख सकते हैं. यहाँ पर n की जगह पे यूज करना इसलिए हमने n लिखा हुआ है. This n और this n both are the difference. This is the first n terms and this is the only notation n. So Sn is equal to 1 because n replaced by 1. So 1 upon 1 minus 1 upon 1 plus 1. So minus 1 upon 2. Then after यहाँ पर पूरा समेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे आपके पास एडिशन आ जाएगा प्लस. Now you replace 2, so it is 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 4, so on. 1 upon n minus 1, 1 upon 1 upon n minus 1 upon n plus 1 टर्म बचेगा. ये हमारा पूरा फॉर्मेट. So 1 by 2, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 4 करते करते यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो बचेगा क्या? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म which is 1 minus 1 upon n plus 1. It is our Sn. Now हमने वहां पर बताया था then after taking the limit n tends to infinite, so limit n tends to infinite which is 1 minus 1 upon n plus 1. So it is, अगर infinite रखते हैं तो infinite plus 1 is infinite and 1 upon infinite is 0. So 1 minus 1 upon 0 is 1. So it is finite. Hence the given series is convergent. क्यों? क्योंकि हमारे पास आंसर क्या मिला है? फाइनाइट. यहाँ पे सबको पता चल गया होगा कि Sn को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन द टेलीस्कोपिक सीरीज, एंड देन आफ्टर हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट, एंड देन वी लास्ट टू से इट इज अ कन्वर्जन और डाइवर्जेंट. एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं अब. ओके, सो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास रेडी है. सेम वही कंसेप्ट है, पर यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेनेशन अलग है. जैसे वहां पे था 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3, यानी कि सीरीज एक्सपांड करके दिया हुआ था. देन आफ्टर भी हमने उसे एग्जांपल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, समेशन के फॉर्म में लिखा. यहाँ पर हमारे पास समेशन के फॉर्म में दिया हुआ है. एंड नाउ वी एक्सप्लेन कि वो टेलीस्कोपिक सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा. सो first of all we started with the solution कि this is the only a UN form which is summation n equal to 1 to infinite 1 upon n square plus 3n plus 2. Now first of all we find out Sn for the first n terms which is 1 upon n square plus 3n plus 2. This is the perfect clear separation method कि यहाँ पर n square can we forget n square plus 2n plus n plus 2. क्या हम 3n यही फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पे n कॉमन आएगा और यहाँ से 1 कॉमन आएगा. सो n into n plus 2 प्लस 1 into n plus 2, दोनों में से n plus 2 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन n plus 2 into n plus 1. यहाँ पर हमने पूरा एक्सपांशन था वो Sn के फर्स्ट n टर्म्स के फॉर्म में हमने लिख दिया है. नाउ वी कन्वर्टेड इनटू अ टेलीस्कोपिक सीरीज फॉर्मेट. सो टेलीस्कोपिक सीरीज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यानी कि कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होना चाहिए, और कैंसिल आउट होने के लिए बीच में माइनस टर्म जरूरी है. तो यहाँ पर हमें ऊपर न्यूमेरेटर साइड पर हमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन करना होगा जिससे यहाँ पे माइनस टर्म लिया जाए और 1 भी हमारा हो जाए. सो हियर इट इज n plus 2 minus n plus 1 upon n plus 2 into n plus 1 can be right because of n cancel हो जाएगा और 2 minus 1 1.
सो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया. नाउ वी सेपरेटेड. सो n plus 2 upon n plus 2 into n plus 1 minus n plus 1 upon n plus 2 into n plus 1. so n plus 2 कैंसिल, n plus 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा है 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2. यानी कि यहाँ पर जो हमारा Sn फर्स्ट n टर्म समेशन मिला था उसको हमने टेलीस्कोपिक सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. एंड देन आफ्टर वी एक्सपांड द नंबर विथ द n इक्वल टू 1 2 अप टू n. ये n जो है मैंने पहले ही बताया था कि इन नोटेशन फॉर्म एंड दिस इज n इज इन द nth टर्म फॉर्म. सो अब 1 रखते जाएंगे. सो 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 2 क्योंकि 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस अब 2 रखना है. सो 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 अप टू सो एन 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस n प्लस 2. सो यहाँ पर अब कोई टर्म्स प्लस में होगा और उसका एक नेगेटिव टर्म होगा तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. लाइक दिस 1 अपॉन 3 जैसे 1 अपॉन 4 एंड द लास्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म भी उसके आगे प्लस में या माइनस में होगा. तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म. सो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म 1/2 माइनस 1 अपॉन n plus 2 Sn. Now we find out this sum in the convergence form. We take it of limit n tends to infinite 1/2 minus 1 upon n plus 2. अब यहाँ पे n tends to infinite रखेंगे तो infinite plus 2 again infinite and 1 upon infinite is 0. So what are the value or remaining term? It's 1/2 minus 0 which is 1/2 and it's finite. Hence the given series is convergent. तो यहाँ पर आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल में भी समेशन फॉर्म दिया हुआ था और पहले में एक्सपांड फॉर्म दिया था. दोनों को हमने सॉल्व किया इन द टेलीस्कोपिक सीरीज फॉर्म. कैंसिल आउट द सिमिलर टर्म्स व्हिच आर द ऑपोजिट साइड्स प्लस और माइनस एंड द रिमेनिंग टर्म्स getting with the limit n tends to infinite. So we have a finite value and the finite value says that the given series is convergent. अब दूसरे सीरीज के बारे में हम बात करते हैं. ओके दोस्तों, यहाँ पर अब दूसरे सीरीज की बात हो रही है. दिस इज अ कंबाइनिंग सीरीज जिसके अंदर दो कंबाइनिंग यानी हमको पता है कि दो चीजों को कंबाइन करना है. यानी कि एक चीज ए दिया हुआ है दूसरा बी दिया हुआ है और उसी को किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमें एक करना है. दिस इज अ कंबाइंड फॉर्मेशन एंड दिस सीरीज के अंदर यूज कर रहे हैं. दिस मींस इट इज अ कंबाइनिंग सीरीज. इफ टू सीरीज समेशन un एंड समेशन vn, सीरीज को ऑलवेज समेशन के फॉर्म में दिखाया जाता है. दी बोथ दे आर कन्वर्जेंट, देन द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन दिस सीरीज डू नॉट चेंज द बिहेवियर. यानी कि यहाँ पर अगर दोनों un और vn बोथ आर दी कन्वर्जेंट सीरीज और उसी के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है तो वो उसका कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता. यानी कि दिस सीरीज कंबाइंड सीरीज which is in the form of summation, addition, subtraction and the constant multiple k. तो ये जो नंबर्स हैं तो ये जो सीरीज नई बनेगी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट से दे आर आल्सो कन्वर्जेंट. यानी कि अगर डाइवर्जेंट है तो मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट हो सकता है, बट अगर कन्वर्जेंट ही है तो ये कन्वर्जेंट ही रहेगा. अब इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2. इसमें एग्जांपल नंबर 1 के अंदर ये बताया गया है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. यानी कि इसका हमें पहले सम लिखना है एंड देन आफ्टर एग्जांपल नंबर 2 बताया गया है कि इन्वेस्टिगेट. यहाँ पर आपको सीआईडी जैसा माहौल लग रहा होगा कि इन्वेस्टिगेट यानी कि हमें ये दिखाना है कि इट इज अ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. सो पहले एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं. सो सॉल्यूशन व्हिच इज Sn इज इक्वल टू 3n-1 minus 1 upon 6n-1. Now यहाँ पर इसको हम सेपरेट कर देंगे. सो इट इज 3n-1 upon 6n-1 minus 1 upon 6n-1
तो both are the same power, so it is a 3/6 whole raised to n minus 1 and 1/6 whole raised to n minus 1, because of ऊपर 1 है तो कोई फर्क नहीं लगेगा. 3 2 जा 6, so it is a 1/2 raised to n minus 1 and 1/6 raised to n minus 1. Now these are the Sn terms, and this Sn terms explanation in the nth terms, so it is पहले n यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा अप टू n तक जाएगा. ये n नोटेशन है और ये n हमारा पावर का है. सो नाउ इन द फॉर्म ऑफ 1 1 minus 1 0, so 1/2 is 1, क्योंकि 1/2 का 0 पावर 1 होगा. देन 2 plus 1/2 plus 1/2 whole square and so on. सेम टू हियर minus 1/6, सॉरी इसके भी पावर में n minus 1 है. So 1 minus 1 0, so पहला टर्म 1/6 raised to 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो ये 1 हो जाएगा. देन आफ्टर प्लस 1/6 प्लस 1/6 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन. तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज एक्सपांशन के लिए हमें इसका सम ऑफ द सीरीज निकालना है. सम ऑफ द सीरीज हम सबको पता है इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें दो चीजें चाहिए, a और r. तो यहाँ पर a for this is the s1 and this is one is the s2. इसके लिए a1 क्या मिलेगा? a1 is the always the first term of the series which is 1, और यहाँ पर a2 क्या आएगा? Also 1. r1 और r2. यहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे. दोनों सीरीज के लिए बुक में अलग तरह से दिखाया है, हम बहुत ही सिंपली और इजी तरीके से देख रहे हैं. सो a1 हो गया r1 is the second term upon first term, तो second term is 1/2 upon 1, so it is 1/2 our r1. same here 1/6 upon 1, so r2 is 1/6. these both are the less than 1 format. so what are the Sn formula? a1 upon 1 minus r1 minus a2 upon 1 minus r2. so what is our a1 is 1 and what is our a2 minus 1, क्योंकि a1 और a2 both are same. r1 is 1/2, so 1 minus 1/2 and 1 minus 1/6. तो ये सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो ये 1 minus 1/2 and denominator goes to numerator side, so it is a 2 upon 1 and this is 6 minus 1 upon 6. 6 ऊपर जाएगा, 6 minus 1 is a 5. तो यहाँ पे क्या बचा? 2 minus 6/5, 5 2 जा 10, 10 minus 6 upon 5, it is a 4/5. यहाँ हमें कन्वर्जेंस नहीं दिखाना है, only find out sum of the series. यहाँ पर अगर कन्वर्जेंस दिखाना होता तो sum of the series is a finite and hence the given series is convergent. बट हमें खाली सम तक दिखाना है, यानी यही करना है. Now we go for the CID example, which is an investigative example. So starting with the solution, same here. यहाँ पे भी same concept लगेगा. What is our Sn? It is a 2 raised to n plus 5 upon 3 raised to n. So can we use the separation method, which is a 2 raised to n upon 3 raised to n plus 5 upon 3 raised to n. Can we write 5 upon 3 raised to n? It is a 5. Next step में दिखा देंगे. So here it is 2/3 whole power is the same, so 2/3 raised to n plus 5 बाहर आएगा and 1/3 raised to n. तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ Sn हो चुका है. Now Sn is equal to summation n equal to 1 to infinite 2/3 raised to n plus summation n equal to 1 to infinite 5 times 1 upon 3 raised to n. तो ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर हम इसे n 1 पावर दे देते हैं. सो समेशन n equal to 1 to infinite 2/3 and 2/3 raised to n minus 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस
n equal to 1 to infinite 5 into 1 by 3 and 1 by 3 raised to n minus 1। ये जो एग्जांपल है यहाँ पर अब हमें इसी के जैसे एक सीरीज एक्सपांशन दिखाना है जो यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो इट इज अ 2 by 3 विच इज अ कॉमन टर्म। अगर हम n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 2 by 3 पावर 0 इट इज 1 प्लस 2 by 3 प्लस 2 by 3 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 5 by 3 आउटसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर ये 5 by 3 कांस्टेंट हो जाएगा और ये नंबर का एक्सपांशन आएगा। सेम टू हियर नाउ इसी की तरह ये S1 सीरीज है, S2 सीरीज है। अगेन दिस वन इज S1 सीरीज एंड दिस वन इज S2 सीरीज। Now we first of all find out A1 and A2. So what is our A1? तो ये आ जाएगा 2 by 3 और 2 by 3 होल स्क्वायर। क्योंकि 2 by 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तभी पावर्स बढ़ते जाएंगे। So A1 हमारा 2 by 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली में बाय द डेफिनेशन 1 होता है बट इसके आगे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए 1 होगा। यहाँ पे 2 by 3 है इसलिए 2 by 3 होगा। Now we given for the R1. So what is our R1? R1 is the second term divided by first term, but second term 2 by 3 है, but it is multiplied by 2 by 3 whole square upon 2 by 3. So one time is cancelled, so R1 is 2 by 3. Same to here, what is our A2? 1 but 5 by 3 से multiply होगा, तो 5 by 3 plus R2 it is 5 by 3 into 1 by 3। यहाँ पर पहले 1 by 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, सो 5 by 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि सेकेंड टर्म हमारा 1 by 3 है बट 5 by 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 by 3 होल स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म 1 पर 5 by 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, so what is the remaining term? It's 1 by 3 and the both the numbers are less than 1. So what is our SN formula? SN formula is A1 upon 1 minus R1 plus यहाँ पे प्लस है इसी वजह से प्लस, ये माइनस का इसी वजह से माइनस का, so A2 1 minus R1. So what is our A1? A1 is 2 by 3 upon 1 minus R1 is 1 minus 2 by 3 plus what is our A2? 5 by 3 upon 1 minus 1 by 3। तो अब यहाँ से ये इसकी जरूरत नहीं है अभी। So now we simplify with these steps। So क्या बचेगा? 2 by 3 upon 1 minus 2 by 3 यानी 3 minus 2 which is 1 by 3 plus 5 by 3 upon 1 minus 1 by 3, so it is 2 by 3 बचेगा because of 3 1s are 1 minus 1 upon 2 by 3। अब 3 3 cancel, again 3 3 cancel, so what is the remaining term? 2 plus 5 by 2, 2 2s are 4, 4 plus 5 is 9 by 2 and which is the finite number, hence the given series is convergent। सो यहाँ पर दो एग्जांपल्स हमने कॉम्बाइनिंग सीरीज के देखे। इसमें एक का पूरा सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान था बट उसमें सम ऑफ द सीरीज निकालना था और दूसरा था इन्वेस्टिगेट अबाउट द कन्वर्जेंस। तो दोनों में फॉर्मेशन सेम है, उसको खाली कंबाइन किया हुआ है, उसे हमें सेपरेट करना है, उसका सम ऑफ द सीरीज निकालना है। इफ इट इज अ फाइनाइट देन इट इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट, सो डाइवर्जेंट होगा। तो आई होप सो आपको आज की दोनों सीरीज के एग्जांपल्स में पता चला होगा। नेक्स्ट हम अपने
टेस्ट वाले एग्जाम्पल्स करेंगे, जो ये एग्जाम्पल्स या तो यूनिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो उसमें आप लोगों को खास ध्यान रखना है। आई होप सो आप लोगों को पता चला होगा। थैंक यू सो मच।